Today we are going to discuss about the decrease in earth rotation. आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हमारे अर्थ की रोटेशनल स्पीड घूर्णन गति कम होने के क्या कारण है। तो इस कारणों को हम पहले डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या कारण है जिसके कारण हमारी अर्थ की पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो रही है। तो इसके कारणों को पहले डिस्कस करेंगे और इसके सपोर्ट में जो साक्ष्य हैं एविडेंसेस उनको देखेंगे कि क्या-क्या एविडेंसेस है जो इस बात को प्रूव करती है कि हाँ, हमारा जो पृथ्वी का घूर्णन गति कम हो रहा है। और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या होगा। इसकी पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो रही है तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे वन बाय वन। तो इससे पहले की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, तो इसके पहले की क्लास में हमने अब अर्थ में जो आपका एस्टेरॉयड फॉल होते हैं, दैट मीन्स उल्कापात जो होती है जिसके कारण से पृथ्वी की गति जो होती है कम हो रही है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसको हम लेट्स रिकैप कर लेते हैं एक बार उसको देख लेते हैं कि कैसे हमारे पृथ्वी पे ये उल्कापात गिरती हैं तो किस तरीके से ये हमारी पृथ्वी को घूर्णन गति को कम करती हैं। तो जैसे भी आपका क्या होता है, पृथ्वी में बाहर से गिर रही है, स्पेस से अंतरिक्ष से कहीं से आकर के उल्कापात गिर रही है। ये कहाँ से आ रही है इसके बारे में तो हमने देखा था कि एस्टेरॉयड की जो बेल्ट है वहाँ से आती है। एस्टेरॉयड की बेल्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो एस्टेरॉयड की बेल्ट के बारे में हमने देखा हुआ था मार्स और जुपिटर के बीच में जो है ये आपका प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स कहाँ पे, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में आपका एस्टेरॉयड का बेल्ट है। क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट है, वहां से ये गिरती हैं और पृथ्वी पे आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण यहाँ पे आकर के गिरती हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारे पृथ्वी में क्रेटर बन जाती है। तो वो पहला कारण था कि क्या होता था, पृथ्वी के घूर्णन गति के कम होने का वो कारण आपका एक पहली रीजन थी। तो इसके बारे में एक बार यहाँ पे देख लेते हैं फिगर के थ्रू कि ये क्या था। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या है हमारा एटमॉस्फेयर इसके साथ ही घूमता है। पृथ्वी हमारा किस दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और यहाँ कहीं से दूर से एस्टेरॉयड बेल्ट से हमारा मीटियोर्स आपका पृथ्वी में गिरती है। पृथ्वी में जब आपका इसी डायरेक्शन में गिरे, जिस डायरेक्शन में जिस दिशा में हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे ही ये जो उल्कापात है जब हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी तो इसमें क्या होता है कि इसमें घर्षण के कारण ये क्या होती है, इसके पार्टिकल्स भी निकल आते हैं। और दूसरी चीज क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे पहुंची और इस दिशा में कहीं पे यहाँ पे गिर रही है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड का इंक्रीज हो जाएगी, पृथ्वी की घूर्णन गति इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों की गति क्या होगी कि यहाँ पे एक ही दिशा में हो रही थी। इधर से आपका यहाँ पे पृथ्वी पे आकर के टकराई तो इसकी घूर्णन गति स्पीड होती। तो एक कंडीशन देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती, लेकिन दूसरी कंडीशन ले कि यहाँ पे क्या होती है कि सीधे गिर रही है पृथ्वी के इस पार्ट में, तो क्या होता कि यहाँ पे गिरती है तो पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो जाती है। जैसे कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी अपना कोई रेलगाड़ी या फिर कोई आपका छोटी कार ले लेते हैं या फिर बाइक ले लेते हैं, उसमें क्या होता है साइड से धक्का लगता है तो उसकी बैलेंस खो जाता है, जिसके कारण से देखेंगे या तो वो क्या होता है उसकी स्पीड कम हो जाती है या फिर वो गिर जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या होगा, पृथ्वी बड़ी है तो ये गिरेगी नहीं कहीं, तो ये क्या होगा इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट गिरे तो स्पीड कम हो रही, उल्टे डायरेक्शन में गिरे तो तब भी स्पीड कम होगी। तो उल्टे डायरेक्शन में स्पीड कम हो रही है, मिडिल में कहीं गिरे तो स्पीड कम हो रही है, बट इस साइड गिरे तो स्पीड बढ़ रही है। दो बार क्या हो रही है, स्पीड कम हो रही है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी कि ऐसे सिचुएशन में एस्टेरॉयड के गिरने के कारण हमारी एवरेज स्पीड जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है वो कम होती है। तो ये एक रीजन होता है हमारा एस्टेरॉयड का गिरना पृथ्वी पे, इसके कारण हमारी घूर्णन गति पृथ्वी की कम हो रही है। और दूसरे रीजन्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्पेस का फ्रिक्शन, जैसे पृथ्वी हमारा था, वो पृथ्वी क्या है स्पेस में जो हमारा पृथ्वी है उसमें हमारा एटमॉस्फेयर जो है वायुमंडल, उसके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बंधे होने के कारण ये तो आपका पृथ्वी के घूर्णन के साथ ही ये भी आपका वायुमंडल भी पृथ्वी का वायुमंडल भी घूर्णन करता है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायुमंडल का घर्षण तो हमारे पृथ्वी पर नहीं लगेगा। तो किसका घर्षण लगेगा, जो हमारा ये पृथ्वी जो है स्पेस में है, कहीं पे स्पेस में क्या होता है कि बहुत सारे डार्क मैटर होते हैं, इन डार्क मैटर का घर्षण लगेगा हमारे वायुमंडल पे और पृथ्वी पर। तो इस कारण से क्या होगा, इस घर्षण के कारण भी क्या होगा, इसकी स्पीड आपकी कम होगी पृथ्वी के। तो दूसरी क्या रीजन हो जाती है, स्पेस फ्रिक्शन। एक मीटियोराइटिक फॉल होती है,
तो इसके बारे में देख लिए कि उल्कापात कैसे आपका हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। उसके बाद आते हैं इंक्रीज इन मास ऑफ द अर्थ। जैसे उल्कापात आपका गिर रही थी, तो जब उल्कापात हमारे पृथ्वी पर गिरती हैं, तो क्या होता है, उनके कुछ पार्टिकल जैसे एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो घर्षण के कारण क्या होता है कि पार्टिकल्स निकल आते हैं उल्कापात के, और उससे क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में निकल आए, बारिश होगा तो वो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, बारिश के बूंदों के साथ पृथ्वी में आकर के सेटल हो जाएगी, पृथ्वी में आकर के गिरेगी, जिससे क्या होगा, पृथ्वी का आपका द्रव्यमान बढ़ेगा। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि डायरेक्ट से पृथ्वी पे आके गिर रही है, उल्कापात हो रही है, उस सिचुएशन में भी आपका क्या हो रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो ये भी रीजन है जिसके कारण से क्या हो रही है कि पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो उस सिचुएशन में होता क्या है, जब भी द्रव्यमान बढ़ता है, तो उस सिचुएशन में हम ऑब्जर्व करेंगे कि द्रव्यमान बढ़ने से इसकी घूर्णन गति कम हो जाएगी, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम कम हो जाता है। तो ये रीजन होती है घूर्णन गति के कम होने का। क्योंकि इसके बारे में तो हमने ये देख लिया कि मास बढ़ रहा है, तो उसका क्या होगा, मास के साथ में उसका साइज भी बड़ा होगा, रेडियस जितना बड़ा होगा, एंगुलर वेलोसिटी उतना कम हो जाता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सब हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से ये रिलेशन होता है। तो हमें सिंपल इसमें याद रखनी है कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, वैसे वैसे पृथ्वी की घूर्णन गति कम होगी। तो ये सब आपका यहाँ पे हो गई। उसके बाद देखते हैं मून्स का टाइडल इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे कि ये तो 3 रीजन हो गए, चौथे रीजन है मून का टाइडल इफेक्ट। टाइडल इम्पैक्ट क्या होता है, मून जो है चांद का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी में, जिस कारण से क्या होती है, ज्वार भाटाएं, ज्वार आपका समुद्री जो लहर है वो उठती हैं, ऊंची निकल आती हैं, और ये क्या होगी, जैसे ये जो ज्वार भाटाएं जो होती है वो क्या होती है कि आपका पूरब से पश्चिम की तरफ जाएगी। पृथ्वी किधर से घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका ज्वार भाटाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, जस्ट इसके उल्टे डायरेक्शन में। टाइडल इफेक्ट जो होता है वो पूरब से पश्चिम की तरफ होगी, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो ये रीजन्स होती है कि इस कारण से देखिए, टाइडल इम्पैक्ट के कारण जब कोस्टल रीजन में तटीय क्षेत्रों पे ये जब टकराएगी पूरब से पश्चिम जाते समय, तो ये क्या करेगी कि जो है पृथ्वी के तटीय रीजन पे टकराने के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति को कम कर देंगे। इसके बाद आते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, सपोज ये हमारा पृथ्वी है, तो इसके पोलर रीजन्स में हमारा क्या रहता है कि पोल वाले रीजन नॉर्थ और साउथ में क्या रहते हैं, आइस से कवर है, पूरा यहाँ पे आइस कवर होता है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट लेटरल आती है, स्लैंटिंग आती है, तो यहाँ पे ज्यादा सनलाइट नहीं आने के कारण यहाँ आइस से कवर। लेकिन अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण ये जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, और मेल्ट होकर के क्या होंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, पानी बन जाएगा। तो ये पानी कहाँ पे आएंगी, आपका इक्वाटोरियल रीजन में। इक्वाटोरियल रीजन में सारी वाटर्स क्यों आती हैं, क्योंकि इक्वाटोरियल रीजन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होने के कारण सारी वाटर्स कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे। और इसी कारण से ये पार्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होने के कारण ही पृथ्वी का जो मिडिल पार्ट है वो क्या है, उभरा हुआ है। तो उभरा हुआ ये रीजन था, और वाटर भी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ज्यादा आ रही है। दैट मीन्स क्या होगा कि इक्वाटोरियल रीजन में वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगी, ऊंची ऊंची ज्वार भाटाएं आएंगी, और ऊंची ऊंची ज्वार आएगी, जिस कारण से क्या होगा कि वो फिर से तटीय क्षेत्रों पे टकराएगी, और फिर से क्या होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टकराएगी। दैट मीन्स पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और ये क्लॉकवाइज टकराएगी तटीय में, तो तटीय क्षेत्रों में, जिस कारण से क्या होगा, फिर से इसकी जो पृथ्वी की गति है वो भी इस कंडीशन से भी आपका कम हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं मोशन ऑफ द मास विद इन द अर्थ। मोशन ऑफ द मास विद इन द अर्थ क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे पृथ्वी है उसके अंदर में क्या है, इसका जो मास है, दैट मीन्स ये भी आपका क्या है, इसके अंदर भी पहले क्रस्ट, फिर मैंटल, फिर कोर है। तो इसमें क्या है कि इन जो फ्लूइड है, इन फ्लूइड में भी क्या होती है, ये भी आपका कन्वेक्टिव जोन, ये सब में आपका मूवमेंट होते रहता है। इन मूवमेंट के कारण भी डिस्टरबेंस काउज होती है, और जिस कारण से भी क्या होगी, पृथ्वी की हमारी जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो ये सारे हमारे काउजेज हो गए, रीजंस हो गए, क्या कारण थे वो। अब देखते हैं इनको सपोर्ट करने वाले एविडेंसेस को, क्या क्या चीजें हैं जिससे ये पता चला है, अभी तक साइंटिस्ट ने ये आपका है इस बात को स्वीकारा है कि जो हमारी रोटेशनल स्पीड जो पृथ्वी की है वो कम हो रही है। तो इसके बारे में 900 मिलियन ईयर्स जो ये
ऐसा था कि 18 आवर्स में हमारा क्या होता था, दिन और रात हो जाते थे। दैट मीन्स क्या, अभी से 900 मिलियन ईयर्स पहले का टाइम ले ना, क्रीटेशियस पीरियड का, तो उस समय क्रीटेशियस पीरियड में क्या था कि 18 आवर्स में दिन और रात होते थे। दैट मीन्स 9 घंटे का दिन और 9 घंटे की रात होती थी। अब क्या हो रही है, अब कितने लग रहे हैं, 24 आवर्स। ये बात अलग है कि अभी अब एक्चुअल कितना लगता है, 23 आवर्स 56 सेकेंड और 48 सॉरी 23 आवर्स 56 मिनट एंड 48 सेकेंड, ये एक्चुअल होती है, लेकिन हम लेते हैं एक राउंड फिगर, दैट मीन्स 24 आवर्स। तो अभी ओरिजिनल में कितनी थी, 900 मिलियन ईयर्स पहले 18 आवर्स थी, अब कितनी हो गई, 24 आवर्स हो गई। दैट मीन्स क्या हो गया कि हमारे जो रोटेशनल स्पीड है पृथ्वी की वो कम हो रही है। और क्या है, दूसरी साक्षी ये है कि अर्थ की रोटेशनल स्पीड वाज 25% फास्टर देन द प्रेजेंट, दैट ऑफ प्रेजेंट ये क्या थी, जैसे हमारा जो पृथ्वी का जो ओरिजिनल अभी है कि जो स्पीड है, उस स्पीड से क्या थी अर्लियर टाइम में, पहले के टाइम में ये 25% अधिक स्पीड से घुमा करती थी अपने अक्ष पर। और ये लूनर मंथ वाज आल्सो 25 डेज, अभी लूनर मंथ कितने का होता है, 29 एंड हाफ डेज का अभी होता है। 29 एंड हाफ डेज में मून क्या करता है, पृथ्वी के एक चक्कर लगाता है। अब पहले क्या होता था, ये मून की भी स्पीड क्या थी, तेज थी, तो अभी क्या हो गया है, ये भी कम हो गई। और कम होने के कारण क्या होगा, टाइडल इम्पैक्ट जो होगा, मून अब क्या करेगी, स्लो स्लो जा रही है, दैट मीन्स टाइडल इम्पैक्ट कितनी बार आएंगी, तो ये आपका देखते हैं कि 29 टाइम्स आएंगी एक लूनर मंथ में, पहले कितने आते, 25 टाइम्स। तो इस कारण से देखेंगे कि ये ज्यादा हो रही है टाइडल इम्पैक्ट, तो इस कारण से क्या होगा कि फिर से इसकी स्पीड जो होगी वो डिक्रीज होने का ये फिर से पॉसिबिलिटी है। इसके बाद में और देखते हैं कि अब देखते हैं कि मून की और दूसरी रीजन ये है कि मून इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम अर्थ एट रेट ऑफ द 3 to 4 सेंटीमीटर पर ईयर। और ये भी है कि आपका चांद जो है हमारा पृथ्वी से 3 से 4 सेंटीमीटर आपका दूर जा रहा है एवरी ईयर। हर साल क्या हो रहा है, पृथ्वी से चांद जो है वो 3 से 4 सेंटीमीटर दूर चलता जा रहा है। तो इसके बाद में आप देखते हैं इम्पैक्ट, इसका क्या क्या प्रभाव होता है। ये जो है कि हमने तो ये सारी चीजें डिस्कस कर ली कि ये जो है कि स्पीड क्या हो रही है, पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो रही है, तो इसका क्या क्या आपका इम्पैक्ट होगा। तो पहले चीजें क्या करते हैं कि ये जो है कि हमारी घड़ियां जो होती है वो तो एटॉमिक वॉचेस किस लिए बनी हुई है कि 24 आवर्स में आपका क्या करती है, एक दिन और एक रात में बदलाव को बताती है। लेकिन क्या हो कि हमारी स्पीड जो है पृथ्वी की वो घूमने की कम हो जाए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को हमारी घड़ियों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये भी प्रभाव में आ जाएगा कि हमें क्या करना है कि अपना जो एटॉमिक वॉचेस है ये आपका इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए कि कितने देर में कितना सेकेंड आपका हमारा जो होता है कि पृथ्वी जो है कितनी सेकेंड कम इसकी स्पीड कम हो रही है। तो ये बोला जा रहा है कि क्या होती है, 0.6 सेकेंड आपका क्या करते हैं हम, और इसी को जो टाइम एडजस्ट करते हैं उसको लीप सेकेंड बोला जाता है। जितना टाइम एडजस्ट करते हैं ना उसको बोला जाता है लीप सेकेंड। तो 1 ईयर में स्पीड क्या हम कितना लीप सेकेंड एडजस्ट करते हैं, 0.6 लीप सेकेंड पर ईयर। तो ये चीज है, एडजस्टमेंट ऑफ द लीप सेकेंड रेट 0.6 सेकेंड पर ईयर। फर्स्ट लीप सेकेंड वाज एडजस्टेड 30 जून 1972। मतलब पहली बार हमने कब 1972 में क्या किया था, लीप सेकेंड को एडजस्ट किया था। इससे पहले भी हमने क्या किया, इस 1972 तक में क्या किया, 10 टाइम से अपना और 10 लीप सेकेंड को एडजस्ट किया था। 10 लीप सेकेंड दैट मीन्स 10 सेकेंड को क्या किया था, एडजस्ट किया हुआ था। किस कारण से, क्योंकि हमारा जो है पृथ्वी की स्पीड जो है कि कम हो गई। तो अब हमें क्या करना है, एडजस्ट कैसे करेंगे, थोड़े देर के लिए क्या करें, अपने जो एटॉमिक वॉचेस होती हैं पूरे वर्ल्ड की, उनको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। तो ये समय कब किया जाता है, ऐसा हम कब कर सकते हैं कि सो दैट ये जो है वर्ल्ड के जो टाइमिंग है उनको इफेक्ट ना करे। तो ये जो प्रक्रिया की जाती है, या तो क्या की जाएगी, दिसंबर के लास्ट 31 दिसंबर को की जाएगी, या फिर जो हमारा वर्ष होता है, ईयर होता है, उनमें जून को 30 जून को की जाती है। तो इसके बारे में देखते हैं कि इतने सारे हमने क्या किया है, लीप सेकेंड और एडजस्ट किया है। यहाँ पे कुछ और फैक्ट हमने मेंशन कर रखी है कि जैसे टोटल ड्यूरेशन वाज 86,401 सेकेंड बिफोर 1972, 10 लीप सेकेंड
वाज एडजस्टेड। क्या किए थे 10 लीप सेकेंड हमने क्या किया था 1972 से पहले एडजस्ट किया था। फ्रॉम जनवरी 1972 टू दिसंबर 2005 23 लीप सेकेंड एडजस्टेड। उसके बाद क्या किए कि 20 जनवरी 1972 से दिसंबर 2005 के बीच में 23 लीप सेकेंड फिर से एडजस्ट कर लिए। तो इतने लीप सेकेंड हमने क्या किया टोटल एडजस्ट किया, पहले 10 उसके बाद में 23। टोटल कितने लीप सेकेंड एडजस्ट किए 33 लीप सेकेंड। तो 34th लीप सेकेंड कब एडजस्ट किया गया था, तो ये 2008 में एडजस्ट किया गया। 2008 34th लीप सेकेंड वाज एडजस्टेड and 30 June 2012 35 leap second was adjusted. Then क्या 30 June 2015 36 leap second was adjusted. Later on बाद में देखते हैं कि 31 दिसंबर 2016 को 37th लीप सेकेंड को एडजस्ट किया गया था। तो ये सारी चीजें क्या हो गई कि कितने टाइम्स को हमने एडजस्ट किया है, कितने लीप सेकेंड को एडजस्ट किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्या क्यों हम इसी दिन करते हैं 30 जून और 31 दिसंबर को, तो इसका ये रीजन है कि 31 दिसंबर में क्या होता है कि जस्ट हमारा ईयर जो होता है बदलने वाला होता है। उस समय क्या करें कि जैसे ही 12 बजती है उस समय थोड़ी देर के लिए आपका 1 सेकेंड के लिए आपका एटॉमिक वॉचेस को रोक ली जाएगी। जितने भी सेकेंड हमें एडजस्ट करना होता है 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड तो 2 सेकेंड, तो हम उतने देर के लिए क्या करेंगे जो एटॉमिक वॉचेस हैं उनको रोक लिया जाता है। जिससे क्या होगा ना ही ये किसी वर्ष के पहले वाले टाइम में आएगा ये 1 सेकेंड, ना ही किसी वर्ष के आने वाले वर्ष में आएगा ये सेकेंड। तो इस तरीके से क्या किया जाता है एडजस्ट किया जाता है। और नहीं तो कभी क्या होता है कि एक ही ईयर्स में 2 बार करना पड़ जाए, तो उस समय भी क्या करेंगे एक बार 31 दिसंबर को कर लेंगे और एक बार क्या करेंगे वर्ष के मिड ईयर में कर लेंगे, दैट मीन्स 30 जून को कर लेंगे। तो इस कारण से देखते हैं या तो हम क्या करते हैं 30 जून को करते हैं या 31 दिसंबर को करते हैं। और इसके बाद डिस्कस करेंगे कि अर्थ की जो एक्सियल टिल्ट है वो क्या हो रही है चेंज होती है। एक्सियल टिल्ट क्या होती है, अर्थ हमारा कितना डिग्री से झुका हुआ है 23.5 डिग्री। ये हम मानते हैं कि क्या है हमारा जो पृथ्वी है वो कितने डिग्री से झुका हुआ है 23.5 डिग्री से ऐसे झुका हुआ है। तो ये हमारा क्या है ये 23.5 डिग्री से ऐसे झुका हुआ है इसकी एक्सिस। ये तो हम कंसीडर करते हैं, ये आपका सिर्फ फैक्ट है। अब क्या है एक्चुअल में क्या इतना ही रहता है हमेशा, क्या नहीं, ये हमारी क्या होती है चेंज होते रहती है। 21 डिग्री 1 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 25 मिनट तक ये एक्सियल टिल्ट चेंज होते रहती है। दैट मीन्स क्या होता है हमारा जो पृथ्वी का एक्सिस है वो क्या होता है ड्विंडल होते रहता है। कभी ऐसे 21 डिग्री 1 मिनट से लेकर के 23.5 आ जाएगा, 23.5 23 डिग्री 23.5 मिनट इतना तक आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा 24 डिग्री 5 मिनट तक फिर से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है कि इस तरीके से हमारा क्या है एक्सिस जो है अर्थ की वो ड्विंडल होते रहती है। तो इस तरीके का ये कितने समय में ये आपका इतने बार यहाँ से 21 से 24 तक जाएगी और फिर वापस 21, ये घटना कितने समय में होती है, तो ये 41 ईयर्स में एक बार होती है। द अर्थ एक्सियल टिल्ट इज चेंजिंग in 41 years change from 21 डिग्री 1 मिनट to 24 डिग्री 5 मिनट। ये हमारे क्या है कि ड्विंडलिंग इफेक्ट जो है अर्थ का, ड्विंडलिंग इफेक्ट मतलब डगमगाना, अपने ही एक्सिस पे क्या है उसकी एक्सिस ही पूरा डगमगाती है। तो वो आपका 41,000 ईयर में होता है। तो ये आपका 21 डिग्री 1 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट तक होती है। इसके बाद देखते हैं क्या अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अर्थ का मास द्रव्यमान जो है वो बढ़ रहा है। द्रव्यमान कैसे बढ़ रहा था, तो उल्कापात के कारण। तो ये आपका क्या हो रही है जैसे हमारा क्या होती है गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ रही है। अब गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ रही है तो क्या होगा उसकी स्पीड कम हो रही है, घूमने की जो स्पीड है वो कम हो रही है। और घूमने की स्पीड कम होने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है केंद्र अपसारी बल, केंद्र से दूर की तरफ लगने वाला जो बल है वो क्या है आपका कम होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेशनल स्पीड कम होने के कारण कम हो जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सेंटर की तरफ लगने वाला बल
इंक्रीज हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने के। तो ये क्या है, जिसके कारण से आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइनली इंक्रीज हो जाएगा। तो मेन क्या था, द्रव्यमान बढ़ा, द्रव्यमान बढ़ने के कारण घूर्णन गति कम हो गई, घूर्णन गति कम होने के कारण इनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया और सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया जिस कारण से क्या हो रही है, फाइनली सेंटर की तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा और इसी कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स फाइनली इंक्रीज हो रही। तो ये सब हमारे क्या हो गए, प्रभाव हो गए किसका, जो हमारा अर्थ की रोटेशनल स्पीड जो कम हो रही है उनके। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही कवर करते हैं। आगे की क्लासेस में हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पर्पस ये है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आस्क किए जाए तो वो आपका क्या करे, इजिली उनको हैंडल कर पाओ। तो इसलिए क्या करेंगे, एक एक करके हर टाइप के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही।